जीवमजीवं तपं जड़भरवसहेणि दिट्टम् देबिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 41 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। हालांकि मूल गाथा की टीका भी बहुत बड़ी थी, तो अपन उस टीका से स्वाध्याय कर चुके हैं। फिर भी अपन यहाँ पे गुरुदेव श्री के प्रवचन से देख रहे है ना। जी। देखो नेक्स्ट पेज निकाल लेंगे। ये इस पेज पे तो अपनी चर्चा पूरी हो गई थी, है ना। हाँ दीदी। देखो लास्ट में बात आई थी ना, इस पेज पे लास्ट में सम्यक दर्शन का कण अंदर में विराजमान कारण है, जो जीव अंतर्मुख होकर स्वसंवेग ध्रुव ज्ञायक सामान्य स्वभाव निज कण को जानता है, उसमें ही अभेद होकर उसका अनुभव करता है, उसमें ही उपादेय बुद्धि रखता है, उसे ही सम्यक दर्शन होता है। और शास्त्र में तो निमित्त के और उपचार के कथन बहुत हैं, वहां पर अभिप्राय समझना चाहिए। इतनी बात अपन ने लास्ट क्लास में देखी। अभी देखो प्रश्न आ रहा है, नहीं इसी पेज पे कुशल भाई, इसी पेज पे सबसे टॉप में देखो, वस्तु स्वरूप क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो, सभी एक स्वभाव सन्मय है। देखो कितनी स्पष्ट बात है, ये अलग अलग बातें नहीं है। जिसने स्वभाव सन्मुख हुआ है उसको वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ है, उसी को पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय हुआ है, तो उसी को सर्वज्ञता का निर्णय हुआ। ये अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात है सारी की सारी। ठीक है। हाँ जी। ऐसी श्रद्धा के बाद भी चारित्रगत कमजोरी के कारण देखो पारुल बहन, सुबह प्रश्न आया था ना आपका, तो कितना स्पष्ट एकदम रिटन में कैसा। ऐसी श्रद्धा के बाद भी चारित्रगत कमजोरी, है ना, कमजोरी। और निमित्त से कहेंगे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय, तो बराबर वस्तु स्वरूप समझना, है ना। और इसी समय कहेंगे तो ध्रुव तो मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ, हम्म। चारित्रगत कमजोरी भी है तो भी मैं परिपूर्ण हूँ। अब कहाँ कौन सी विवक्षा से बात चल रही है उसको भली प्रकार से सब, तीन चार बातें हो गई, है ना। ऐसी श्रद्धा बाद भी कमजोरी के कारण क्रमबद्ध में होने योग्य शुभ अशुभ राग होता है, ज्ञानी उसका भी ज्ञात, ज्ञानी उसका भी ज्ञातर है। कुछ कहना बोलिए। नहीं, मैं यही कह रही थी संयोग और उसी देखो चल इससे रहा था कितनी बात 9 के बीच लाइव, और आपका हाँ, मुझसे समझ इधर चल अपनी रहा था क्लास चल रही थी, कि इधर उनकी और चल रही दोनों एक ही बात बोल रहे थे। तो मुझे बहुत ही थी। हाँ आश्चर्य बराबर, हुआ ऐसे। ये गुरु जी वही है, तो जो कुछ उनका है वही जी। अपने पास है। मुझे भी आज फिर से ये विकल्प आया था, फिर मुझे विचार आया कि इसको मैं ग्रुप पे भेज दूं। जो अपन ने भेद अभेद की सुबह चर्चा की थी ना, तो पूरा विषय आ गया था एज इट इज, है ना। और अपन को प्रसन्नता होती है, अपनी अपनी बात ऑथेंटिक होती है बड़ों से, बस इतनी बात है ना। और बात तो मूल में सर्वज्ञ भगवान की है। हाँ, देखो इसलिए है ना,
जो राइट प्रोसेस में है ना, तो अनेक अन्य ज्ञानियों का एक मत होता है और अनेक अज्ञानियों के अनेक मत होते हैं, वे कभी किसी पॉइंट पे एक नहीं हो सकते। ये खास बात होती है। चलो ठीक है। अब देखो, सुबह भी एक जो प्रश्न आया था ना, फिट बैठ रहा है क्या? ऐसी श्रद्धा के बाद भी चारित्रगत कमजोरी के कारण, देखो, अप्रत्याख्यान आदि कर जीव अपनी क्रम नियत पर्याय, उसकी क्रम नियत पर्याय प्रत्याख्यान राग, अशुभ राग, शुभ राग, वो चलता ही है। वो तो ज्ञानी उसका भी ज्ञाता रहता, ये जानता है, ऐसा भी बोल। चरणानियों में क्या बोलेंगे? उसको हे जानता है। द्रव्यानियों में क्या बोलेंगे? उसका ज्ञाता रहता है। और क्या बोलेंगे? उससे भिन्न जानता है। तो एक बात को कहने के कितने सारे तरीके हैं, अलग अलग अनुयोग से। और कर्णानुयोग से कहेंगे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। अब मुझे आज सुबह चर्चा होने के बाद, हालांकि मन था सुबह ही चर्चा करने का, लेकिन वो पॉइंट अभी आ गया तो अपन देखो, जो हम तुम भी ऐसा बोल रहे हैं, कोई ऐसा बोले कि अभी जो हमें राग है ना, वो चारित्र की कमजोरी है, वो तो हे है। क्रोध उत्पन्न हुआ, वो तो हे है। तो अभी ये कहना है कि वो चारित्र की कमजोरी है, कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, कि वो हे है। अब ये चारित्र संबंधी बातों को अभी तुम्हारे ऊपर लागू ही नहीं होती, कोई सी बात लागू नहीं होती। क्या कहा शांतनु? सुना? चारित्र संबंधी बात अभी आपके ऊपर लागू नहीं पड़ रही है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता क्यों तक। नहीं लागू पड़ रही है? हाँ, तुम अभी हे है कि उपादेय है, कि कर्म के उदय में हो रहा है, कि उपादान से हो रहा है, अभी इसको गौड़ करके अभी फोकस आप इस पे करो कि मैं ध्रुव हूं। इस पे फोकस करो सिर्फ। क्रोध उत्पन्न हो गया है, हम तो उसको हे ही जानते, इतनी बातें नहीं करो। अभी ये बात करो, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ध्रुव हूं। 12 अब ऐसा बोलना नहीं, क्रोध हो गया मैं तो ध्रुव हूं, बोलना बोलना नहीं, नक्की करो, ओहो मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं जीव हूँ। अब मैं जीव हूँ, जब मैं जीव हूं तो परलक्ष्य, जो जिस परलक्ष्य, जो परलक्ष्य हुआ है उसमें जरूर कोई ना कोई इस की कल्पना है, तभी क्रोध मान माया लोभ आदि आदि उत्पन्न होते हैं। शरीर समझे बिना उत्पन्न नहीं हो रहे अभी। तो अभी फोकस इस बात पे करो, क्रोध उत्पन्न हो जाए ना, हो जान दो, टेंशन नहीं है उसकी भी। वो अनंतानुबंधी है कि आप प्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, अभी इस पे फोकस मत करो। कौन समझ में आ रहा है? अभी इस पे फोकस न करके इस बात पे फोकस करो, किस बात पे? कि मैं जीव तत्व, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं। तो वो तो क्रमशः अपने आप मिटते चले जाएंगे। आ रही बात ख्याल में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो प्रश्न क्या आ रहा है आगे। जब द्रव्य और गुण में विकार नहीं है तो पर्याय में कहाँ से होता है? इस पे भी है ना, पहले विद्वानों में बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत अधिक। जैसे जिस टंकी में पानी साफ भरा है, उसके नल में से गंदा पानी क्यों आएगा? ऐसा उदाहरण देंगे, उदाहरण कैसा लगेगा? सही तो बात है, गंदा पानी भरा है इसलिए गंदा पानी आ रहा है, साफ पानी भरा हो तो साफ पानी आएगा।
इसलिए जिनकी पर्याय मलिन है वो द्रव्य ही मलिन है। द्रव्य शुद्ध हो, गुण शुद्ध हो, उनमें विकार नहीं हो, तो पर्याय में विकार कहाँ से आया? प्रश्न समझ में आया भैया? द्रव्य गुण तो अनादि अनंत, द्रव्य गुण तो अनादि अनंत शुद्ध हैं। पर्याय में विकार कहाँ से आता है? कि जो पर्याय स्वभाव को नहीं जानता उस पर्याय में विकार आता, उस श्रद्धा में विकार आता है, उस चारित्र में विकार आता है। ठीक है, चारित्र गुण त्रिकालवर्ती है, त्रिकालवर्ती गुण शुद्ध है, उसका अच्छा, परिणमन होता है संक्लेश रूप विशुद्ध रूप, उसका परिणमन होता है। चारित्र की विभाव परिणति से शुभ अशुभ की उत्पत्ति होती है, अन्य से नहीं, अन्य से नहीं। राग तथा निमित्त के अवलंबन से लाभ होता है, ऐसी उल्टी श्रद्धा छूटे बिना और स्वाश्रय रूप ज्ञाता पने की निशंकता हुए बिना सम्यक चारित्र नहीं हो सकता। देखो कैसी उल्टी उल्टी बातें हैं, ऐसी उल्टी बातें हैं। एक तरफ तो स्वयं तो है अज्ञानी, है ना, और अपने व्रत नियम संयम को सम्यक चारित्र समझे, हमारा चारित्र है। और जो सम्यक दृष्टि है और उनका उठना बैठना जो दिखाई दे रहा है, तो कह रहा उनको चारित्र नहीं, सम्यक दृष्टि को चारित्र नहीं है और मिथ्या दृष्टि को दया दान से चारित्र है। वो कैसे हैं? वे अचारित्रवंत हैं। कौन? सम्यक दृष्टि। और तुम, हम तो बहुत दया दान करते हैं, हम चारित्रवंत। देखो कैसी गजब की बात स्वरूप नहीं है। जानते ना इसे। वीतराग चारित्र पूज्य है, वह शुद्धात्मा में निजात्मा में स्वसन्मुख होने पर प्रकट होता है, बाह्य क्रिया में तो नहीं, पर शुभ विकल्प में भी सम्यक चारित्र नहीं होता, वीतराग चारित्र नहीं। देखो ये है गुरुदेव श्री की देन, ये गुरुदेव श्री ने ये स्पष्टीकरण दिया है। अरे अशुभ तो छोड़ो, अशुभ की तो बात ही कौन करता है, लेकिन जो शुभ भाव हैं वे भी सम्यक चारित्र नहीं। इसलिए जो अविरति सम्यक दृष्टि है ना, तो क्या कह रहे हैं, ये तो बाहर में खाना पीना उठना बैठना युद्ध विषय भोग सब चल रहे हैं, तो इनको तो चारित्र है ही नहीं। तो वो चारित्र को किससे देखना चाहते हैं? शरीर की क्रिया से। जबकि जिनको शरीर की क्रिया में चारित्र जिसको आप कहते हो वो दिख रहा है, वो चारित्र है ही नहीं, वो व्रत है, व्रत, चारित्र नहीं है। समझ आई बात? चौथे गुण स्थान वर्ती को सम्यक चारित्र हुआ है, लेकिन चरणान योग से उसको बाहर से देखेंगे शरीर की तरफ से क्रियाओं में परिणामों में, तो वहां पर उसको व्रत नहीं दिखाई देते। और व्रत मतलब भी क्या? व्रत मतलब भी क्या? कि पांच इंद्रिय और छठवे मन और तरस और स्थावर की हिंसा से जो किंचित भी विरक्त नहीं है, उसका नाम है अविरति। और जो किंचित किंचित विरक्त होने लग गए, त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का तो त्यागी हो गया, लेकिन वृथा थावर न सहा। कितना गजब का मनोविज्ञान है, बहुत जबरदस्त साइंस है। देखो अभी आदरणीय कल्पना दीदी क्लास में ऐसी कुछ चर्चाएं आई कि अनंतानुबंधी किसको कहना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान किसको कहना, प्रत्यख्यान किसको कहना। देखो जैसे पानी छानते हैं ना, पानी, है ना, कोई कोई तत्व ज्ञान के सन्मुख हुआ है ना, तत्व ज्ञान के सन्मुख हुआ है, मान लिया अभी मिथ्या दृष्टि है लेकिन तत्व ज्ञान कर रहा है,
उसको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी है कि सब जीव होते हैं, पानी में भी जीव होते हैं, तो इनकी हिंसा होती है। अगर अनछना पानी इस्तेमाल किया जाए तो इनमें हिंसा होती है। तो पानी को छान कर इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल मतलब अकेला पीना नहीं, नहाने धोने किसी भी काम में अनछना पानी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन छान कर भी इस्तेमाल होने में हिंसा होती है। तरस जीव ही रुकते हैं उस छन्ने से, सूक्ष्म जीव नहीं रुक पाते हैं उस छन्ने के मोटे दोहरे मोटे छन्ने से। दोहरे मोटे छन्ने से अकेले त्रस जीव रुकते हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय नहीं रुकते उससे भी। तो हिंसा तो होती है पानी छानने में भी, परंतु पानी का अदर ऑप्शन नहीं है। क्या बोला? अदर ऑप्शन नहीं है बोला। पानी का कौन सा ऑप्शन है दूसरा? कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो पानी को फिर इस्तेमाल करना पड़ता है ना। और कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है? ये छान के। अब देखना अनंतानुबंधी जाति, देखना कि पानी तो छान के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पानी बह भी रहा है, फालतू वेस्ट भी हो रहा है। ये अनंतानुबंधी जाति, कोई होश ही नहीं है। कितना पानी, अगर एक बाल्टी पानी में काम हो रहा है तो उसके लिए 2 बाल्टी चल लग रही है। ये है अनंतानुबंधी, है ना। और अनंतानुबंधी दीदी छूट गई हैं। आ, मुझे ऐसा लग रहा था उनका इंटरनेट स्टेबल नहीं था। आवाज आ रही है? दीदी छूट गई हैं आप। हाँ, कुछ आ- नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ। आपका यहाँ मुझे मैसेज है कि आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो आप थोड़ी देर अगर वीडियो को ऑफ हम्म। रखें, थोड़ी देर 5-10 मिनट, तो शायद ठीक रहे। ओके, चलो ठीक है। आवाज तो आ रही ना अच्छे से? हाँ दीदी, आवाज़ अच्छी आ आ रही है। रही है, आवाज आ रही आवाज आ रही कुछ? हाँ, आवाज़ ओके। बहुत अच्छी है। तो क्या बात चल रही थी कि पानी का अदर ऑप्शन नहीं है ना। तो छान के इस्तेमाल करना। और अभी दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो वो छने पानी में भी मर्यादा करेगा। और इसमें एक और बात समझने की है कि ऐसी भी मर्यादा नहीं कि अगर प्रॉपर हाथ धोने में एक एक मग पानी लगता है तो फिर एक मग पानी को लगाए। ऐसा नहीं है कि अशुद्धि रखे और ढंग से हाथ भी नहीं धोए, ढंग से नहाए भी नहीं। ये भी एक बहुत समझने की बात है। मैंने ये भी देखा, अरे हिंसा हो जाएगी, हिंसा हो जाएगी, तो हाथ ही नहीं धो रहे ढंग से। तो ऐसे ऐसा कटोरी में जरा सा पानी रख लिया और ऐसे 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 कर लिया, तेल लगाते ना, ऐसे तेल जैसा लगाते, तो वो भी नहीं करना। पॉइंट समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ऐसा। बहुत सुंदर। अच्छा, अब दो कषाय का अभाव होगा तो उसमें भी मर्यादा करेगा। और जिनको 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा उन्हें तो तुम्हारे पानी छानने नहीं छानने से कोई लेना देना नहीं। मिले ठीक है, नहीं मिले तो ठीक। देखो ये कषायों का ऐसा क्रम है, घटता हुआ एकदम, है ना। अब ऐसी समझना कि जैसे ये पता है कि ये पत्तियां वगैरह है ना, इन पत्तियों में कितने निगोद शरीर इन पत्तियों के आधार से रहते हैं। तो जैसे ऐसा समझो कि डॉक्टर ने बोला कि तुमको विटामिन सी की, विटामिन ए की कमी है ना। तो क्या इस्तेमाल करना
क्या इस्तेमाल करना, कि जिनमें बहुत हिंसा हो उसको इस्तेमाल करना, अगर उसका अदर ऑप्शन मिल जाए तो अदर ऑप्शन मिल जाए तो उसको यूज करना। पॉइंट समझ में आ रहा है? और एक तरीका तो ये है कि हमें तो गाजर ही खानी है, और एक तरीका ये है कि कोई दूसरा ऑप्शन ले लें अपन कि जिसमें विटामिन ए मिल जाए और वो अहिंसक हो, उसमें इतनी ज्यादा हिंसा नहीं हो जैसी उसमें उज्जीवीकरण होने से बहुत हिंसा है। तो अनंतानुबंधी वाला अदर ऑप्शन होने पर भी उसी को चुनता है जिसमें हिंसा हो। ये अनंतानुबंधी। दीदी तो इतना तक बोल रही हैं कि जो जो तुम्हें विटामिन मिनरल हरी धनिया पत्ती में मिलेंगे वही धनिया सूखे धनिया में मिलेंगे। अब सूखा धनिया खाओ, हरी पत्ती क्यों खा रहे? जिसका ऑप्शन नहीं है, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है और उसको यूज करना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। लेकिन ऑप्शन होते हुए भी आप उसका ही चुनाव कर रहे हो जिसमें हिंसा बहुत है। ये जाति से फर्क पड़ता है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान। दीदी छूट गई हैं, आती होंगी फिर से। दीदी आपका म्यूट है। दीदी अब अभी भी आपका म्यूट है। अभी ठीक है। चलो क्लियर है अभी आवाज? हाँ दीदी, आवाज और वीडियो सब ठीक है। हाँ ठीक है। तो क्या बात चल रही थी अपनी? संतानबंदी। हम्म कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संतुलन में ऐसे अंतर पड़ रहा है। जो तत्व ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, अगर उसके पास अदर ऑप्शन है तो वो अदर ऑप्शन में चला जाता है। लेकिन चूंकि इसको ये रसना इंद्री की बहुत आसक्ति है ना, तो जानकारी होते हुए भी वो उससे राग नहीं छूट पाता।
ये है अविरति मूल में। पहला गुण स्थान वाला जो चौथा अविरति के, तो पहला वाला तो अविरति। ये आपकी आवाज नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही है ना, फिर से चल, लेफ्ट हो गई। नेट की प्रॉब्लम हो रही है। चलो 15 मिनट है अपने पास, है ना। देखो, पुष्पांजलि व्रत, सुगंध दशमी व्रत अर्थात आत्मा में वीतराग दृष्टि और स्थिरता का पुष्प चढ़ाकर शुद्धता की सुगंध प्रकट करना व्रत है। क्या कह रहे हैं? पुष्पांजलि व्रत क्या चीज है? पुष्पांजलि व्रत कि स्थिरता का पुष्प चढ़ाना, ये है पुष्पांजलि व्रत। कितनी बार बहुत कि बाहर की क्रियाओं को कर्ता बुद्धि से झट करने भी तैयार है वो। आप बता दो मैं कौन सा व्रत करना है? कि पुष्पांजलि। अच्छा, उसमें क्या करना है? कि एक दिन खाना खाना, एक दिन छोड़ना है, फिर एक दिन खाना है, फिर एक दिन छोड़ना है, और फिर ऐसे करना है, तो वो तैयार है। बस समझ लेगा ये मेरा व्रत है। सुगंध दशमी, वो पर्व आते हैं, जब पर्व के वो दिनों में जब दशमी आएगी, उस दिन लाल चूड़ी पहनना, लाल साड़ी पहनना, लाल बिंदी लगाना, बस 3-4 सुहागिन महिलाओं को देना, वो बिंदियां सबको बांट देना, और एक टाइम भोजन कर लेना। ये हो गया धूप सुगंध दशमी व्रत। गजब हो धूप गई। धूप जलाना, धूप। ये क्या व्रत है भैया? स्थिरता धर्म है। चारित्र की परिणति में स्थिरता होना वो धर्म है। उस धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और वो सम्यक दर्शन का भी कारण भेद विज्ञान। और उस भेद विज्ञान का कारण और बिलो बिलो चले जाओ तो उस स्वाध्याय, बिना स्वाध्याय के तो खबर ही नहीं पड़ेगी क्या व्रत है, क्या नियम है, क्या संयम है, करने क्या चलोगे, है ना। ऐसा सुगंध, शुद्धता की सुगंध प्रकट करना व्रत, ये है सुगंधता की, है ना। वहां शुद्ध शुभ विकल्प को उपचार से व्रत कहा जाता है। क्रिया कांड से व्रत तप और धर्म होता है, यह मान्यता मिथ्या है। अकेले व्रत आदि की भावना भानने वाले को पुण्य की रुचि है, वो धर्म समझता ही नहीं। ऐसा जिसकी रुचि राग निमित्त और पर्याय के ऊपर होती है, उसे असंयोगी ज्ञातापने की अरुचि होती है। निश्चय सम्यक तो बिना व्रत तप मंद कषाय शुभ भाव ध्यान आदि विष मिले हुए दूध के समान व्यर्थ हैं, ऐसा जानना। बोलो, विष मिला हुआ दूध है, कितना दूध है वो? जिस व्रत व्रत संयम आदि के साथ में मिथ्यात्व नाम का विष है, वो काय का तप है, काय का व्रत है? बोलो। इसलिए जैन शासन इक्वल टू आत्मानुभूति, और आत्मानुभूति करनी है कि नहीं करनी? पारुल बहन, सुबह क्या सुना था? आत्मानुभूति करनी है कि नहीं करनी? वो सहज ही हो, बोलो सहज ही क्यों हो नहीं जाएगा। करनी? मीनल बहन ने फिर हिला दिया, क्यों नहीं करनी? बोलो, पहले इनसे मिलना है, मीनल बहन जी से। क्यों नहीं करनी? वो बोलो। हो- होती है, हमने जो समझा है। कि मैं करता जाया मैं ध्रुव हूँ, मैं जीव हूँ, और ये वाली नहीं है। तो यदि क्रियाओं से तो हो अनुभूति सकती है करनी नहीं। नहीं है। सुनो ध्यान से सब लोग, हाँ, अनुभूति हो ही रही है, ये समझना।
अनुभूति के बिना तो कोई जीव है नहीं। हम सबको आबाल सभी गोपाल सुलभ, सबको चिन्मय अभिराम। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ ही है, आ ही रहा है। जीव को ऐसा लगता को जाऊं, जान रहा है ज्ञान, समझ रहा है ज्ञेय, इसका नाम है। और आत्मा किसका नाम है? ये पति मैं तो ही जान रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो आत्मानुभूति करनी नहीं है, फिर उपदेश दिया जाता है आत्मानुभूति करो। करो मतलब आत्मानुभूति हो रही है। इसके लिए भाई जी ने दृष्टांत दिया, गजब का। ग्वालियर में हुई थी ना पिछले पूरे 1 साल पहले शिविर शुरू हुआ, 1 दिन पहले क्या बोले कि बोलो आप में से किसी को दांतों का स्वाद, बताओ किसको आता है? दांतों का स्वाद आता है कि नहीं आता? देखो हम जो बाहर खट्टा मीठा सरपरा कसेला है ना, इसको ही स्वाद समझने लगते हैं। गड़बड़ क्या हो रही है? दांतों का स्वाद आ रहा है, हेतु बोलो, हेतु से नक्की करो। ऐसे नक्की करो को जो जिव्या इंद्री है ना, जिव्या इंद्री वो स्वाद लेने में निमित्त है। जिव्या इंद्री स्वाद लेने में निमित्त है। नाक से तो स्वाद आता नहीं है, कान से तो आता नहीं है, किससे आता है? जिव्या इंद्री से, है ना, वो निमित्त पड़ती है। और वहां पर ज्ञान के प्रदेश भी हैं जिव्या इंद्री पर। एक बात तो ये हो गई जानने वाले की, जानने वाला और निमित्त जिव्या इंद्री। दूसरी बात, जो दांत है ना, वे जीव मेड है कि पुद्गल मेड? पुद्गल मेड। और सफेद सफेद दिख ही रहे हैं, सफेद तो दिख ही रहे हैं ना। वर्ण गुण की पर्याय तो दिख ही रही है ना। तो जहाँ वर्ण गुण की पर्याय, वह नियम से रस गुण की पर्याय होगी कि नहीं होगी? तो स्वाद लेने वाला भी है और वहां रसगुण की पर्याय भी है, तो स्वाद तो आता ही है। दांत का स्वाद आता नहीं हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम उस स्वाद को स्वाद ही नहीं मानते। हम तो खट्टा मीठा चरपरा कसेला को स्वाद मानते हैं। और जबकि 24 घंटे दांत बगल में है, 24 घंटे दांत का स्वाद आ रहा है, 24 घंटे, लेकिन हम उसको कोई स्वाद ही नहीं समझते, मानते ही नहीं है। पहचानते नहीं। अब बोलो कि भैया दांत का स्वाद लो, कैसे लोगे? वो सबको हटाओ, मिठास हटाओ तब लेंगे। अरे हर समय आता है, तुझे पता नहीं है बस। ऐसे ही आत्मानुभूति हो ही रहे, क्यों पता नहीं है? कि वो सिंपल सामान्य ज्ञान की अनुभूति को हम अनुभूति नहीं मान रहे हैं। हम तो जो भी पर गेज झलक रहे हैं ना, उसको उसकी ऐसा समझ में आ रहा है कि हम इनकी अनुभूति करते हैं। हो किसकी रही है अनुभूति? 1 मिनट, दर्पण के सामने आए बिना, दर्पण को देखे बिना प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? हमने दर्पण तो कभी देखा ही नहीं है, प्रतिबिंब रोज देखते। बोलो, दर्पण तो हमने कभी देखा ही नहीं, कैसा होता है वो? कि देखा है अपना चेहरा तो हम रोज देखते, कि किस में देखते? कि चेहरे, और चेहरे में नहीं। ऐसे ये जो परगे झलकते हैं वो किस में झलकते हैं? ज्ञान में ही। तो तुझे ज्ञान की अनुभूति हो नहीं रही? हो रही है, तो हमें करनी है। ओ जिनवाणी में जगह जगह उपदेश है, जब लो जरा रोग है तब लो झटटती ने हित करे, आत्मानुभूति करे बिना मर मत जाना। तो कह रहे हैं आत्मानुभूति
हो रही है, इस समझ का नाम आत्मानुभूति करना है। क्या बोला? आत्मानुभूति हो रही है, इस समझ का नाम है आत्मानुभूति करना। बोलो मीनल बहन जी, बोलो। जीव का स्वभाव है जानना। जीव हर समय जान रहा है। जो ज्ञेय जो जानने में आते हैं वो ज्ञान के द्वारा ही जाने जाते हैं। लेकिन ये अभी सुना कि जीव हर समय जान रहा है। यहाँ आत्मानुभूति आत्मदर्शन, आत्मानुभूति मतलब आत्मदर्शन कहा, और आत्मानुभूति हर समय हो ही रही है। तो ज्ञान तो हर समय हो रहा है, ये तो बात समझ में आ गई है, लेकिन आत्म अनुभूति भी हर समय हो रही है। हर समय हो रही है। और आगे चढ़ा के आ जाएंगे, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। और अर्घ चढ़ाए आएंगे और गाथा भी पढ़ लेंगे। तो ये समझ हो जाए। क्या समझ हो जाए? ज्ञेयों से पहले मुझे ज्ञान की अनुभूति होती है, तब ज्ञेयों को जाना जाता है। अच्छा बता, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखिए कभी? देखिए, देखिए नहीं? पिक्चर हॉल गए कि नहीं गए कभी मीनल बहन? देखिए। तो पिक्चर हॉल में क्या दिखती है? पिक्चर की पर्दा। पिक्चर किसके ऊपर देखते हो? पर्दे के ऊपर। और पर्दा नहीं हो तो पिक्चर दिखेगी। लेकिन पिक्चर इस तरीके है कि यहाँ कोई पर्दा है, तो उसकी नास्ती कर रखी है। मतलब बिना पर्दे के उज्जवल कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी। वो पर्दा पिक्चर से कितना लगा हुआ है। विस्फोट हो जाए तो बोलो, लड़की भूत पर्दे पे कुछ भागता है? कुछ नहीं होता। तो पर्दा देख रहे कि पिक्चर देख रहे? देख रहे हैं पर्दा और कह रहे हैं पिक्चर देखी। पर ये है, देख रहे हैं पर्दे को, समझ क्या रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। ऐसी गड़बड़ है। और समझ में आ जाए, अरे यहाँ तो भली पिक्चर देखो, समझ में आ गई, अरे यहाँ तो पर्दा है। ऐसी भली गे संबंधी ज्ञान हो, अरे तो ज्ञान पे ही हो रहा है, यहाँ यही ज्ञान है। जो ज्ञेयाकार है वही ज्ञानाकार है, जो ज्ञानाकार है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है जो ज्ञायक है। ऐसा, ठीक है? इस तरह से यहाँ पर चर्चा आ रही है। क्या बोल रहे हैं? 25 दोष रहित सम्यक होता है, उसमें देव शाह गुरु के स्वरूप संबंध में मूर्ता होना दोष है। क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों रहित और अनंत ज्ञानादि निर्मल गुणों सहित वीतराग सर्वज्ञ देव के स्वरूप को नहीं जानने वाला संसार भोग परिभ्रमण से मुक्त नहीं होता। सबसे पहले तो देव शाह गुरु का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पेज पे वो उस प्रश्न को वापस ले रहे हैं गुरुदेव श्री। क्या कह रहे हैं? कोई कहता है कि केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा पुरुषार्थ हो जाएगा। देखो गुरुदेव श्री ने किस ट्रिक से आंसर किया। कोई कहता है, प्रश्न यहीं से चला ना, इस गाथा के स्वाध्याय की शुरुआत में यहीं से प्रश्न चला। तो कह रहे हैं कोई कहता है कि केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा पुरुषार्थ हो जाएगा। तो गुरुदेव जी ने कैसे जबरदस्त पकड़ा कि तू ये बता, बातें बना रहा है कि तुझे केवल ज्ञानी की श्रद्धा है? पॉइंट पकड़ना। भगवान की तो श्रद्धा है नहीं कि केवल ज्ञानी कौन होते, कैसे होते, उनके ज्ञान में कैसा लोकालोक झलकता, वे कैसे द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हैं, कैसे द्रव्य गुण ध्रुव हैं, कैसे पर्याय पूर्णता प्रकट हुई है, कैसे लोकालोक के ज्ञाता है, ये कुछ पता नहीं है। ऐसा सुन रखा है क्या? केवल ज्ञानी परमात्मा ने जो देखा होगा वैसा वैसा होगा। तो अब पुरुषार्थ क्या बचा? तो पुरुषार्थ क्या बचा है तो बाद में देखेंगे। तू ये बता, तुझे केवल ज्ञानी की श्रद्धा है?
कि बात ही बना रहा फालतू फोकट। कौन समझ में आया? अरे प्रभु, जिसको केवल ज्ञानी की श्रद्धा होगी उसको नियम से जीव पने की श्रद्धा होगी। वस्तु से बात होनी है। जैसे बहुत सुंदर है। किसी को अपन बहुत बार एग्जांपल देते हैं, किसी के गले में बहुत सुंदर नेकलेस है, जिसको नेकलेस की श्रद्धा हुई है उसको सोने की श्रद्धा होगी। ये सोने का नेकलेस है, ये 5 तोले का है। 5 तोले का तो 5 तोले तो मेरे पास भी है टूटे फूटे, लेकिन 5 तोले मेरे पास एकदम क्लियर है। भगवान की श्रद्धा मतलब जीव की श्रद्धा। और मैं जीव नहीं, मैं भगवान हूं। भगवान कहो, जीव कहो, पार्श्वनाथ कहो, आदिनाथ कहो, एक ही बात है। क्या बोला? एक ही बात है, भेद नहीं है दोनों में। भगवान कहो या जीव कहो, एक ही बात है। तो कह रहे हैं तुझे केवली की श्रद्धा है। यदि उन्होंने निमित्त बन बिना कार्य नहीं होता ऐसा देखा होगा तो उससे कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा होगा वैसा होगा। इसका तुझे निर्णय है? पहले ये बता, तो ये सर्वज्ञ का निर्णय है? सर्वज्ञ कौन होते हैं? सर्वज्ञ के नाम पर भी कोई पुरुष कोई देखता है? आसमान जाति द्रव्य पर्याय। ईमानदारी से विचार करना, मैं भगवान के नाम पर क्या दिख रहा है? कोई सुप्रीम पावर, कोई वही महामनुष्य, कोई महामानव, वो है भगवान। जीव को ही भगवान कहते प्रभु। वे जीव हैं और पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं उनकी। वे हैं केवल ज्ञानी परमात्मा। तो तुझे श्रद्धा है केवल ज्ञानी क्या चीज होती है? कौन सा द्रव्य? केवल ज्ञानी परमात्मा कौन सा द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कौन सा द्रव्य है? केवल जीव द्रव्य है। तो तुम कौन हो? तो हमारी श्रद्धा कोई दूसरी बात है, केवल ज्ञानी की श्रद्धा कोई दूसरी बात है, एक ही बात है। और क्रमबद्ध पर्याय कोई और दूसरी बात है, कि वो एक ही बात है। तो अलग अलग चीजें नहीं है। वस्तु स्वरूप की श्रद्धा कोई अलग चीज है, एक ही बात, एक ही बात। सो कहना है इसका तुझे निर्णय है? भाई, सर्वज्ञता का निर्णय करना ही सच्चा पुरुषार्थ है। भगवान हमारे पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान जीव हैं, ये निर्णय होना अनंत पुरुषार्थ है। ग्रहित मिथ्या छूटना भी अनंत पुरुषार्थ है। देखो, फिर से सुनना, अपनी भूल निकालना। जो जितना कर रहा है वो साभाष। टोडरमल जी की भाषा में बोलो परंतु। मुझे बाद में एक ऐसा विकल्प आया। क्या विकल्प आया? जैसे कोई ऐसा कहे कि मैं कभी खुदेवादी में सिर नहीं झुकाऊंगा, चाहे पूरे लोग मेरा विरोध करें तो भी मैं वहां सिर नहीं झुकाऊंगा, उनका प्रसाद नहीं खाऊंगा। सुनना ध्यान से, ये वाली बात भी सरल है, ये भी हो जाएगा। परंतु वे द्रव्य गुण पर्याय से जीव है ये नक्की करना है मूल में, तो तब ग्रहित मिथ्या छूटेगा। क्या बोला? अब वहां मत जाओ, तुम मत जाओ, कोई बात नहीं, मत जाओ। लेकिन यही नहीं पता हमारे भगवान द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। ग्रहित मिथ्या तो यहाँ से छूटेगा। और अग्रहित कहाँ से छूटेगा? मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाला हूं, ये अग्रहित छूट जाएगा। तो संबंध कहाँ से है? द्रव्य गुण पर्याय से संबंध है। बाहर की चीज है तो फिर वही, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे, ऐसा करेंगे वो, ये तो फिर भी। जैसे मुस्लिम है ना, मुस्लिम जैसे हिंदू है ना, हिंदू में चलो अपन भी इंक्लूड कर लो थोड़ी देर के लिए, है ना। ये तो जैन जाति अलग है, पर अब हिंदू में इंक्लूड कर लो। हम लोग है ना, आर्मी में थे ना, आर्मी में तो एक बार को हिंदू मुस्लिम के फेस्टिवल में
अगर वो सेवैया की खीर बना रहे तो हमने भी अपने घर में बना ली, उनने अपनी कटोरी भेजी तो हमने भी एक कटोरी वहां भेज दी। लेकिन आप किसी मुस्लिम को कलर नहीं लगा सकते होली में, वो तुम्हारे कोई त्योहार नहीं मना सकते, तुम उनके त्योहार में शरीक हो जाओगे लेकिन वे आपके किसी त्योहार में शरीक नहीं होंगे। तो ऐसी कट्टरता तो उनमें भी है। ऐसे ही हम खुदेवादी को नहीं पूजेंगे, ऐसी कट्टरता होना अलग बात है, परंतु द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानना अलग है। मूल में ग्रहित मिथ्या तो वहां से छूटेगा, न कि कहीं नहीं जाने से। अपन को और आगे बढ़ना है ना, इसलिए ये वाली बात कही। और कोई ऐसे अरे हम तो मत चले जाते हैं, हम तो वैसे ही हाथ जोड़ लेते हैं, प्रणव उकार मंत्र पढ़ लेते, ये तो मायाचारी है और अपने से ही कर रहा है मायाचारी। ये तो क्या बोला, ये तो टोटल मायाचारी है। तो उससे बच के ये काम अच्छा है, पर इतना पूरा नहीं है। भगवान को किससे जानना, द्रव्य गुण पर्याय पने जानना, तो ग्रहित मिथ्या छूटेगा। और मैं भी ऐसा ही हूं तो अग्रहित छूटेगा। आई बात ख्याल में, शेष चर्चा अपन आगे। चिन्हवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।